तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रैक्शंस के बारे में। जितने सारे भी डिस्ट्रैक्शंस हैं हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो है डिस्ट्रैक्टेड क्यों होते हैं। क्योंकि देखिए, आप कोई भी हो, आप चाहे स्टूडेंट हो, आप चाहे जॉब कर रहे हो, आप चाहे टीचर हो, आप डिस्ट्रैक्टेड जरूर होते होंगे। डिस्ट्रैक्शन जो है सब कुछ डिस्ट्रैक्ट होता है, लेकिन होता क्या है कि कौन कितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में रहता है वो उसके ऊपर है। तो आपको पहले समझना पड़ेगा डिस्ट्रैक्शन होता क्या है, डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है, इससे हम लोग कैसे कम से कम कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं। सबसे पहला क्या है कि लोगों के पास क्या है, एक जो है गोल नहीं है, एक जो है ये डिफिनिट जो है गोल नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। जब उनको पता नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं तो वो जो क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं। अब ये गोल कुछ भी हो सकता है। आप अगर स्टूडेंट हो तो आपका एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना, कोई एग्ज़ाम क्रैक करना, नीट क्रैक करना, जेईई मेंस क्रैक करना, ये कुछ भी हो सकता है। हर पर्टिकुलर इंसान के लिए अलग अलग होता है, आपके लिए कुछ भी हो सकता है। एक गोल होना चाहिए जिसके पीछे आप भागो। पता ही नहीं है लोगों को, बस भागे जा रहे हैं। पता तो होना चाहिए, उस गोल की एक शक्ल तो होनी चाहिए कि कैसा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गोल सेटिंग करते कैसे हैं, गोल जो है कैसे सेट करते हैं। सबसे पहले आपका होना चाहिए कि एक जो है ईयरली गोल होना चाहिए कि इस साल में जो है हम क्या क्या करने वाले हैं। या आपको एक डिफिनिट होना चाहिए, एक डिफाइन होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, डिफाइन होता ही नहीं लोगों का, इसलिए वो इधर उधर भटक जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन को एक वर्ड में समझे तो भटक जाते हैं। और क्यों भटकते हैं? क्योंकि उनके पास गोल नहीं है। तो हम लोग पहले बात करते हैं गोल सेटिंग के बारे में। गोल सेटिंग होता क्या है कि आप क्या करते हो, तो कि एक साल में जो है हमको एक जो है पर्टिकुलर सा एग्ज़ाम जो है क्रैक करना है। वो चाहे जेईई हो, मेंस हो, एडवांस हो, कुछ भी हो, या फिर वो नीट हो, कुछ भी हो। तो सबसे पहला क्या आता है गोल सेटिंग में, एक जो होता है लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल में क्या हुआ कि आपको एक एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है। एक साल है आपके पास, एक साल में आप क्या क्या कर सकते हो, ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म गोल। एक साल बाद जो है हमको जो है ये जो है पर्टिकुलर एग्ज़ाम जो है क्रैक करना है, ये आपका है लॉन्ग टर्म गोल। अब शॉर्ट टर्म गोल में क्या आता है, आपका जो है ये जो गोल है, जो बड़ा सा गोल है, उसको अब जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रोज़ मेहनत करना पड़ेगा, रोज़ जो एफर्ट डालना पड़ेगा, तब आप जाके उस जो है पर्टिकुलर गोल में जो पहुँच पाओगे। तो इस पर्टिकुलर गोल में पहुँचने के लिए आपको जो है शॉर्ट जो है आपको जो है शॉर्ट गोल बनाना पड़ेगा। एक जो है लॉन्ग टर्म गोल, एक है शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में कौन आते हैं, जो आपके जो दिन भर के काम होते हैं ये हुए, और जो महीने भर जो क्या करते हो वो काम हुए। सबसे पहला क्या है कि आप जो है पूरे महीने में क्या करते हो, उससे आपका डिसाइड होगा कि आपका गोल आप अचीव कर पाओगे कि नहीं। महीने भर क्या करते हो उससे डिसाइड होगा कि आप गोल अचीव कर पाओगे कि नहीं। महीना आप कैसे डिसाइड होगा, आप जो है आप सप्ते भर में क्या करते हो, आप सप्ते भर में जो करते हो उस तरह आपका महीना बनता है। अब महीना कब बनता है, जिस तरह जो है आप जो है दिन गुजारते हो, मतलब डेली जो है आप जिस तरह जो है जीते हो, जिस तरह जो है डेली जो है कौन से डिसीजंस लेते हो, तो आपके गोल में जो है वो जो है इफेक्ट करता है। तो आपको जो है सबसे पहला क्या है कि देखना पड़ेगा कि इस महीने में हम क्या करने वाले हैं। इस महीने, एक महीने का जो आपका गोल जो है फिक्स होना चाहिए कि इस महीने में हमको इतना चैप्टर, इतना जो क्वेश्चन, इतना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये हो गया आपका महीने का। अब आता है सप्ते का, वीकली गोल, मतलब इस हफ्ते में इतना चैप्टर, इतना सब करना है, मतलब उस तरह आप कर लेते हो, मतलब इस हफ्ते में इतना ख़त्म करना है, वो हो गया आपका वीकली। अब जो आता है सबसे मेन और जो सबसे इफेक्टिव है, जो आपका जो प्रेजेंट है, जो है रोज़ का दिन है। अब रोज़ का दिन को जो आप जो किस तरह जो कंट्रोल कर सकते हो, आप जब भी सोने जाओ, मतलब सोने जाने से पहले आप क्या करो, एक जो लिस्ट बनाओ, एक लिस्ट बनाओ, उसमें लिखो कि आप जो है कल क्या क्या करने वाले हो। उसमें लिखो कि आप कल क्या क्या करने वाले हो। उसमें एक तरफ से लिस्ट कर दिया, उसको बोलता है टू डू लिस्ट। रात को सोने से पहले बनाओ, ठीक। आप कल सुबह जैसे ही उठे उसमें जो है काम करना शुरू कर दो। टिक लगाओ, पहला काम हो गया, टिक लगाओ। जब टिक लगाओगे ना आप, जब आप टिक लगाओगे, आपको अंदर से एक खुशी मिलेगी, अंदर से आपको जो है अच्छा महसूस होगा, कह रहे भाई हम कुछ कर पा रहे हैं, जो गोल को जो हम जो अचीव मतलब बढ़ रहे हैं अपने गोल की तरफ। ये गोल जो है ना आपका एक मटका की तरह है, इसको आप जो इस तरह इमेजिन कर सकते हो, मटका है। इसमें रोज़ काम करोगे, रोज़ डालोगे, रोज़ पानी डालोगे, तब जाके मटका पूरा फुल भरेगा। इसको रोज़ काम करना पड़ता है, एक दिन में नहीं बनने वाला है मटका। आपको रोज़ एफर्ट लगाना पड़ेगा, रोज़ एक्शन लेना पड़ेगा, रोज़ काम करोगे तब जाके ये मटका भरेगा। समझ रहे हैं? ये तो होगी आप गोल सेटिंग, ठीक। अब हम बात करते हैं ये मोबाइल फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल फ़ोन से इतना डिस्ट्रैक्टेड क्यों हो जाते हैं। सबसे पहला जो है मोबाइल फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए सबसे पहले आपको जो करना पड़ेगा, आपके जितने सारे भी सोशल मीडिया हैंडल्स के जितने सारे भी नोटिफिकेशन आते हैं सबको आपको पहले बंद करना पड़ेगा।
फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप सब का जो है आपको जो नोटिफिकेशन बंद करना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, एक रिसर्च करी गई थी जिसमें देखा गया कि लोग जो है हर 6 मिनट में अपना जो है फ़ोन निकाल के देखते हैं, बेवजह ही अपना वो फ़ोन निकाल के देखते हैं। पता नहीं उनको लगता है कि उनके फ़ोन में जो है नोटिफिकेशन आया है। कब देखिए दिमाग जो होता है वो क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ एक्शंस मेक हैबिट, मतलब हम लोग जो एक्शंस लेते हैं वही धीरे धीरे वो जाके हम लोग का हैबिट बन जाता है। अब कोई भी नोटिफिकेशन आया बस तुरंत खोल के चेक करना शुरू कर दिए। जैसे ही आप चेक करना शुरू कर दिए, आप जो है अपना जो है वो एक्शन ले रहे हो, आप हैबिट बनाने के लिए एक्शन ले रहे हो। तो आपका हैबिट कैसे कम होगा, आपको जितने सारे भी नोटिफिकेशन है सोशल मीडिया हैंडल्स का आपको बंद करना पड़ेगा, जितने सारे भी नोटिफिकेशन है। जैसे नोटिफिकेशन बना होगा आपका, देखिएगा आपका बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन जो है बहुत ऐसे ही कम हो जाएगा। ये तो हो गया आपका जो फिजिकल लेवल है। आप जो साइकोलॉजिकल लेवल में क्या करना है आपको, अब क्या करना है, आपको अपने आप को समझाना है, आपको बताना है कि आपका गोल क्या है, आप किसके लिए काम कर रहे हो। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते ना, आपको समझाना पड़ेगा खुद को, आपको खुद से क्वेश्चनिंग करना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्ट हम क्यों हो रहे हैं, आपको पूछना पड़ेगा काहे हो रहे हैं। आप जब सवाल पूछेंगे, जैसे ही अपने आप को सवाल पूछेंगे, आपका दिमाग आपको अपने आप आंसर देगा कि तुम्हारा टाइम यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से तुम बचो, यहाँ से तुम जो है अपने आप को टाइम को जो बचा सकते हो। तो आपको देखना पड़ेगा कहाँ आपका टाइम जा रहा है। अब जब खुद को क्वेश्चन पूछोगे, खुद को जो है क्वेश्चन पूछने के बाद आप जो आंसर मिलेगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए, क्योंकि सब किसी का अलग अलग प्रॉब्लम है। खुद को क्वेश्चन करो, क्वेश्चनिंग इज़ द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो हो गया आपका दूसरा। हम बात करते हैं तीसरे कारण के बारे में। लोग क्या करते हैं, मैंने जो बोला आपको, एक बड़ा सा गोल बना लेते हैं और वो क्या सोचते हैं, बड़ा सा गोल में एक ही बार में काम करना शुरू कर देते हैं। नहीं, आपको गोल को जो है, अपने गोल को, आपका जो गोल है उसको जो है कम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना है आपको। जब आप अपने गोल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ोगे तो आपका गोल जो है बहुत आसान हो जाएगा और आप आसानी से उसको कर पाओगे। ठीक है, आप उसको आसानी से कर पाओगे। आपको अपना गोल को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है, तोड़ना है, चंक्स में तोड़ना है, क्योंकि चंक्स में तोड़िएगा तो काम आसान होगा आपका। अब ये तो हो गया। एक जो है आप क्या करना है, रेगुलर करना है, जो है मोमेंटम बनेगा आपका। लोग क्या करते हैं, रेगुलर करते नहीं है। लोग सोचते हैं आज करेंगे, कुछ दिन करते हैं, वो जो है बोर हो जाते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं। बर्न आउट नहीं होना है। काम को देखिए, जब आप काम शुरू करते हैं, कोई पढ़ाई उड़ाई या फिर कोई भी काम हुआ, आपको जो है 1-2 दिन में रिजल्ट्स नहीं मिलता है। आपको उसको क्या करना है, अपने प्रोसेस से प्यार करना है। आप जो कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, उस प्रोसेस में ही आपको जो है मज़ा ढूंढना पड़ेगा, अपने काम से प्यार करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो आप बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाओगे।